गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ हैं ग्लेन के डायरेक्टर अजय खांडा जी। वेलकम टू ब्रांड टॉक। थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरह से आपकी 38 ईयर लॉन्ग जर्नी है, तो कहाँ से शुरुआत करें हम कि आप टच बेस करें ग्लेन के बारे में, अपनी खुद की जर्नी के बारे में। सी आई स्टार्टेड माई करियर। मैंने अपना करियर शुरू किया निकिताशा से। निकिताशा एक कंपनी थी 1980 व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर। तो वी यूज टू बी मेकिंग, हम गैस स्टोव्स बनाते थे। एंड सो आई वाज देयर वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर अराउंड 4 years। उसके बाद में मैंने शिफ्ट किया इनालसा में एंड 14 साल आई वाज वर्किंग फॉर इनालसा। मैं 14 साल इनालसा में काम करता था। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी वर इनटू स्मॉल अप्लायंसेस। हम स्मॉल अप्लायंस बेचते थे, गैस स्टोव्स बेचते थे एंड फूड प्रोसेसर वाज आवर मेन लीड आइटम। उसके बाद में 1999 में मैंने हमारे पार्टनर हैं मिस्टर ML शर्मा, उनके साथ मिलके हमने प्लान किया कि एक नई कंपनी बनाते हैं, जो कि हमने ग्लेन बनाई, जिसमें हम वही स्मॉल अप्लायंसेस और एक बेटर क्वालिटी के स्मॉल अप्लायंसेस बनाएंगे विच विल बी यूज्ड फॉर द इंडियन हाउस होल्ड्स, और जो ऐसे होंगे जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी के होंगे बट इन हिंदुस्तान के दामों पे मिलेंगे, अफोर्डेबल प्राइसेस। अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेंगे। उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से पिक और नोटिस करी? वो ऐसा है कि उस वक्त कुछ ब्रांड्स थी जो बाहर से आती थी, जो जैसे टिफाल थी, फिलिप्स थी, जो कि बाहर की ब्रांड्स थी, मल्टीनेशनल्स थी, और बाकी इंडियन ब्रांड्स थी। जो इंडियन ब्रांड्स थी उनकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम नज़र से देखा जाता था और उनकी क्वालिटी होती भी थोड़ी कम थी। और उस वक्त इंडिया ओपन अप कर रहा था, मतलब जैसे उससे पहले इंपोर्ट अलाउड नहीं होता था। CBU बने बनाए प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं किया जाता था। तो हमने क्या किया कि उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई जब इंडिया वाज ओपनिंग अप। तो हमने ये देखा कि अगर हम कुछ माल बाहर से लेके आते हैं और कुछ हम ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं तो हम एक अच्छी प्रोडक्ट सस्ते दामों पर कस्टमर को दे पाएंगे। तो उस गैप को देखते हुए हमने ग्लेन की शुरुआत करी। और शुरू में तो हमने कुछ मिक्सर ग्राइंडर्स और फूड प्रोसेसर बनाए। दिस वाज लेट 90s इफ आई एम नॉट 1989 एग्जैक्ट। वी स्टार्टेड इन जनवरी 1999। अब 20 साल हो गए हमारे को। तो हमने जनवरी 1999 में स्टार्ट किया और हमने शुरुआत करी फूड प्रोसेसर से और मिक्सर ग्राइंडर, जूसर से। और फिर उसके बाद में हमने चिमनीज़, जो कि उस वक्त एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तान में, अभी किचन्स में चिमनी आना शुरू नहीं हुआ था। और तो हमने चिमनीज इटली से इंपोर्ट करनी शुरू करी। अच्छा। अपनी ब्रांड में, ग्लेन के ब्रांड में हम इटली से चिमनी इंपोर्ट करते थे। उसी वक्त हमने बिल्ट इन हॉब्स भी इटली से इंपोर्ट करने शुरू किए। तब तक हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग गैस स्टोव्स इस्तेमाल करते थे जो कि फ्री स्टैंडिंग होते थे और उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। उसके बाद हमने नए गैस स्टोव्स, नए नए मॉडल्स निकालने शुरू किए। तो हमने एक तरह से जो गैस स्टोव इंडस्ट्री है उसको हमने अपग्रेड कर दिया। तो इस तरह से हमारी जर्नी जो शुरू हुई और उसके बाद हम ऐड करते गए, प्रोडक्ट्स ऐड करते गए। और कुछ 5 साल के बाद हमने अपना प्लांट लगाया पहली बार, जबकि ज़्यादातर लोग इटली से, क्योंकि इटली महंगा होता जा रहा था और चाइना सस्ता होता जा रहा था, तो ज़्यादातर लोग जो इंडिया में इंपोर्ट करके माल बेचते थे उन्होंने चाइना से माल लेना शुरू कर दिया। तो हमने इंस्टेड ऑफ चाइना जाने के हमने अपनी फैक्ट्री लगाई एंड आवर्स वाज द फर्स्ट फैक्ट्री मेकिंग चिमनीज इन इंडिया, इंडियन कंपनी। एंड अभी मिस्टर मोदी ने तो अभी कहा कुछ 5 साल पहले मेड इन इंडिया, लेकिन हमने तो 15 साल पहले ही मेड इन इंडिया करना शुरू कर दिया। तो 20 years लेटर अभी आपको क्या फ़र्क लगता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट? 20 साल में बहुत सारे लोग आ गए हैं, इंडिया ओपन अप हो गया है और विद दिस इंटरनेट कमिंग इन, हर एक आदमी की अब जो एस्पिरेशन लेवल है बहुत बढ़ गया है। हर एक आदमी को इंटरनेशनल, नेशनल सब तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया है। जो ट्रेंड्स हैं, जो मॉडर्न ट्रेंड्स होते हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में आ गए हैं। तो इज़ इट गुड फॉर द कैटेगरी? आपकी अप्लायंसेस कैटेगरी के लिए ये एक अच्छी बात है या आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है? नहीं, कंपटीशन इज़ गुड, द मोर द मेरियर। देखिए, तो सीधी सी बात है कि अगर ज़्यादा चीज़ कस्टमर के पास चॉइस होएगी तो जिसमें जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी देगा, अच्छी क्वालिटी की देगा, अच्छी सर्विस देगा, वो उसको बेच पाएगा।
तो विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर एज वेल एज फॉर द कंपनीज ऑल्सो। ओके, तो अप्लायंसेस कैटेगरी में आप मार्केटिंग किस तरह से इनिशिएट करते हैं हमेशा? हमारा आज की डेट में जो मार्केटिंग है, हम हिंदुस्तान में तकरीबन 200 से प्लस शहरों में हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि स्टेट वाइज या सिटी वाइज होते हैं, वो आगे अपने डीलर्स को माल देते हैं और इस तरह से हम तकरीबन हिंदुस्तान में 6000 प्लस दुकानों पर माल बेचते हैं और 200 तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू माल बेचते हैं। और इसके अलावा आजकल पिछले 5 साल में ऑनलाइन का भी काफ़ी चलन हो रहा है जी। तो उसको अगर आप देखें तो आस्ता आस्ता, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारी सेल्स का तकरीबन 7 से 8% शेयर ऑनलाइन पे आ गया है। Okay. जबकि बाहर के देशों में 30 से 35% शेयर ऑनलाइन पे है। बट मेरे ख्याल अभी 8-10 साल और लगेंगे उस लेवल पर पहुंचने में। तो उसके हिसाब से आपने अपना मार्केटिंग बजट अलॉटमेंट किया है डिजिटल की तरफ? यस, हमारा मार्केटिंग बजट जो है वो डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले तो आज से 5 साल पहले तक तो सब कुछ प्रेस पे ही होता था। ऑल एवरीथिंग यूज्ड टू बी ऑन प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे होता था। लेकिन अब हमने देखा है आज की डेट में, मेरे ख्याल लास्ट ईयर हमारा कुछ 15% बजट डिजिटल की तरफ चला गया है। हालांकि डिजिटल अभी इतना महंगा नहीं है, बट उसमें डिजिटल में एक जो फ़ायदा है वो ये है कि यू कैन टारगेट योर ऑडियंस। बिल्कुल आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, इसमें वेस्टेज फैक्टर काफ़ी कम है। पर आपको नहीं लगता कि जो नंबर्स इतने फज्ड और फेक भी आते हैं बाहर, तो इज़न्ट दैट अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रांड लाइक योर्स, जब आपको एकदम करेक्ट टारगेट्स चाहिए और आपको वो मिल ना पाए? अभी हम उसमें अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा डिजिटल के ऊपर जो खर्च रहे हैं वो हम ज़्यादा सर्च और उसके ऊपर खर्च रहे हैं। ओके। तो उससे क्या होता है कि अभी हम वी आर नॉट डूइंग ऑन द ब्रांडिंग, वो उसके लिए अब आज भी हम प्रेस को यूज़ करते हैं। ओके। क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने अखबार पढ़नी बंद कर दी है। तो आज भी हमारा जो मेन प्रिंटिंग जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो आज भी प्रिंटिंग के ऊपर है। ओके, तो किचन अप्लायंसेस एज अ कैटेगरी की ग्रोथ 99 में आपने जो देखी थी, जो आपने ऑब्जर्व करी, वर्सेस 2020 अब होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या कंपैरिजन है? किस तरह से ग्रोथ बढ़ी है और अब क्या आने वाले टाइम में? जो ग्रोथ देखा जाए तो इनिशियली तो ग्रोथ 20-25% होती थी एंड वी हैव ग्रोन 35% 40% ऑल्सो, बिकॉज उस वक्त वॉल्यूम भी कम थे। लेकिन अब ऑन एन एवरेज 12 से 15% ग्रोथ हो रही है। खाली कुछ बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पिछले साल अच्छा था, इस साल अभी तक जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू इवन मैच देयर लास्ट ईयर नंबर्स। अप्स एंड डाउन्स कहेंगे या स्लो डाउन कहेंगे? इस वक्त तो स्लो डाउन है। हाँ। इस वक्त तो स्लो डाउन है, बट जैसे 2008 में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, फिर वापस थोड़ा सा पिकअप कर गया। लास्ट ईयर वाज प्रीटी गुड, फिर वो 2000 फिर नोटबंदी आई, फिर उसके बाद में जीएसटी आया तो दो साल और स्लो हो गए। अच्छा। फिर उसका अगले साल सब कुछ बढ़िया गया। पिछले साल वाज गुड। अच्छा। पिछले साल वी हैव ग्रोन बाय अराउंड 22%। ओके। But again this year we will be having a single digit growth of around 7% or 8%. Okay. अब आपके न्यूएस्ट एडिशंस प्रोडक्ट्स में क्या हैं? 2 साल पहले हमने हीटिंग अप्लायंसेस बनाने शुरू किए, जैसे रूम हीटर्स, ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर्स, और इस साल हमने वाटर हीटर्स भी निकाले हैं। तो वाटर हीटर्स which एयर प्यूरिफायर्स आल्सो। हाँ, एयर प्यूरिफायर्स आल्सो। सो वी हैव गॉन इनटू द होम कंफर्ट थिंग वेयर वी आर गेटिंग आउट ऑफ द किचन में से बाहर निकल के अब थोड़ा सा समझ लीजिए बाथरूम में, या वी आर ट्राइंग टू एक्वायर अ बेटर सम मोर स्पेस ऑफ द कंज्यूमर माइंड। ओके, तो आपने रिस्पांस किस तरह से देखा उस कैटेगरी में? अभी बिल्कुल, ये तो 2-4 महीने पहले की बात है, तो अभी रिस्पांस आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कौन से ब्रांड्स को अपना कंपटीशन मानते हैं? हमारा मेजर कंपटीशन अगर वाटर हीटर्स में देखेंगे तो रिकॉर्ड होगा और एओ स्मिथ होगा। ओके। अगले साल के आपके 2020 के क्या प्लान्स हैं और एनी स्पेसिफिक एरियाज दैट यू आर टारगेटिंग एंड फोकसिंग? जैसे जो हमारी ऑलरेडी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उन प्रोडक्ट कैटेगरीज को और स्ट्रेंथन करेंगे, और क्योंकि अब हमने जो नया प्लांट बनाया उससे हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। अच्छा। तो अब हमें उसी को ज़्यादा पुश करके उसी माल को ज़्यादा बेचना है। प्लस जैसे अब वाटर हीटर्स हम लाए हैं तो इसको हम और थोड़ा पुश करेंगे, जिसके कुछ और वेरिएंट्स निकालेंगे और इसको पुश करके मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे। दैट इज़ व्हाट द एम इज़। ओके, सो हियर्स विशिंग कि आप और हमें देखने को मिले ग्लेन से, और आपके 2020 प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों। दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ ब्रांड टॉक। आप देखते रहिए और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के साथ वापस आती रहूँगी।